सबसे पहले थोड़ा स्टेज तो थले कर मेरा सौभाग्य है कि आज हरमिंदर साहब में आके दरबार में माथा टेकने का अवसर मिला, प्रसाद खाने का अवसर मिला, दर्शन करने का अवसर मिला। इसके बाद जहां देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए थे हजारों लोग, अंग्रेज़ों की बर्बरता से कत्ल हुआ था, वहाँ जलियांवाले बाग में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। इसके बाद मैं भारत सरकार में, मेरा नाम प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल है, भारत सरकार में राज्य मंत्री फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और पंचायती राज का हूँ। तो आज IIM में 10 राज्यों का पंचायती राज विभाग का एडवांस मैनेजमेंट लीडरशिप प्रोग्राम की ट्रेनिंग है, तो उसमें एज ए चीफ गेस्ट आया हूँ। चूँकि वो कार्यक्रम है तो अमृतसर आएँ और मत्था ना टेकें, अमृतसर आएँ और जलियांवाले बाग ना जाएं, और अमृतसर आएँ और बाघा बॉर्डर ना जाएं, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं सभी सिख गुरुओं के चरणों में प्रणाम करना चाहूँगा। उनकी शहादत से, उनके बलिदान से, उनकी त्याग से, उनकी तपस्या से सनातन धर्म की रक्षा हुई है, और अब उनके परिवार के लोग, उनके राज्य के लोग, उनके समर्थक, प्रशंसक, अनुयायी देश की भी रक्षा कर रहे हैं, सनातन के साथ साथ देश की। मौजूदा पंजाब के हालातों को कैसे देखते हैं? प्रेशर बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, लैंड और किसी की बेस खराब होती है। आम आदमी पार्टी झूठ बोल करके, सब्ज बाग दिखा करके, सपने दिखा करके वेलफेयर स्कीम इतनी ज़्यादा घोषित कर दी जितना बजट 5 साल में भी नहीं आएगा। ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल से निकल गई है। हमारा काम तो छोड़ो, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का भी कोई काम नहीं हो रहा है। इतना ज़्यादा झूठ बोला है कि उसे पूरा करने में कई साल का बजट लग जाए तो भी कम है। इसलिए झूठ बोल करके सरकार बनाई गई है। ज़मीन पर जो वादे किए गए थे वो नहीं उतर रहे हैं। अब तो कई साल हो गए हैं सरकार को बने हुए। अच्छी सरकार वो होती है जो अपने घोषणा पत्र को 6 महीने में 30% काम कर दे, 40% 1 साल में, 50% 2 साल में और 80% 3 साल में। और जो 3 साल में भी अपने मैनिफेस्टो को पूरा नहीं कर पाता है वो 3 जन्म में भी नहीं कर पाता। सर IIM में आप विजिट करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में बता दें। आज IIM में पंचायती राज विभाग के एडवांस लीडरशिप मैनेजमेंट ट्रेनिंग है जो 10 राज्यों को यहाँ बुलाया गया है। उसमें मुख्य रूप से जो निर्वाचित लोग हैं, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, उसके साथ DPRO, यहाँ शब्द अलग अलग हो जाते हैं, कहीं DPRO है, कहीं CDO है, कहीं अपर मुख्य अधिकारी है, BDOs हैं, ADOs हैं। इनको बुला करके उनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी कई दिन की, जिसमें कैसे बजट को पूरा करें, क्या क्या काम करने हैं, क्या मैंडेटरी काम है, कितने % मैंडेटरी पर, सैनिटरी पर और वाटर पर करना है, शेष कितने मदों में आप काम कर सकते हैं, कैसे आप अपना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देंगे, अगला बजट आपको कब मिलेगा, क्या गाइडलाइंस हैं, और कैसे हम ई-पंचायत बनाएं, कैसे पंचायत को ग्राम स्वराज करें, उसके बारे में अच्छे जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनका प्रशिक्षण रहेगा, जिससे वो अपने बजट को खर्च कर सकें, नॉर्म्स के अनुसार विकास कर सकें और अगली किस्त मांग सकें। और जो अच्छा करेंगे उनको प्रोत्साहित भी करेंगे। जिन्होंने अच्छा किया था उनको 14 अगस्त को दिल्ली में बुला करके हम लोगों ने उनका सम्मान किया, और 15 अगस्त के लाल किले पर पंचायत के निर्वाचित अच्छे प्रधान, मुखिया, सरपंच, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष को लाल किले में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे विभाग ने बुलाया था। सर, पंजाब में 1 साल पहले बाढ़ आए थे, अब तक 1 साल में पंजाब सरकार कंपनसेशन नहीं दे पाई है। ये तो पंजाब सरकार से पूछना चाहिए ना कि आप कंपनसेशन क्यों नहीं दे रहे हैं। ये फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया कई मामले में बहुत अच्छा है, कई मामलों में जनता का नुकसान होता है, क्योंकि ये बाढ़ में पैसा देना ये स्टेट का सब्जेक्ट है। पंजाब सरकार कहती है कि केंद्र हमारा फंड रोक लेती है। हर विपक्षी पार्टी अपने
लापरवाही को, अपनी अयोग्यता को, अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए सेंट्रल की पाले में बॉल को फेंक देती है। लेकिन हम कभी नहीं कहते हैं कि राज्य सरकार, तो राज्य सरकार अपने यहाँ संविधान में बहुत साफ लिखा गया है, ये राज्य के विषय हैं, ये केंद्र के विषय हैं, ये कंकरन सूची है, समवर्ती सूची है, जो दोनों के काम है। पंजाब सरकार नशा को रोकने के लिए फेल हो चुकी है। पंजाब सरकार में तो नशा को रोकने के लिए पंजाब में फेल हो चुकी है। नौजवान आए दिन नशा के लिए अपने जान गंवा रहे हैं। लड़के भी नशा करेंगे। इस मामले में मुझे ये कहना है कि जो धरती गुरुओं की रही, संतों की रही, फकीरों की रही, सिख धर्म के 10 गुरु जिन्होंने सबसे ज़्यादा अगर मना किसी काम के लिए किया है तो उन्होंने नशे को मना किया है, सिगरेट को मना किया है, टोबैको को मना किया है। और उस राज्य में अगर वो हो तो ये बहुत हमारे लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है, देश के लिए दुर्भाग्य। एक समय जब पंजाब में इंडिया की हॉकी टीम देखता था तो 7 खिलाड़ी पंजाब से हुआ करते थे। ये पंजाब एथलीट्स का था, ये पंजाब फौजियों का था, CRP, BSF, ITBP, CISF, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में एक बड़ी संख्या। राज्य छोटा है लेकिन फौजियों की संख्या बहुत बड़ी। पैशन है बच्चों का, भर्ती देखनी है, तो नशा उनको पढ़ाई से भी रोकेगा, स्वास्थ्य खराब करेगा। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट, एंड करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। तो हेल्थ लॉस्ट के साथ करेक्टर भी का भी गहरा संबंध है नशे से। मैं अपील करना चाहूँगा, सरकार मद्य निषेध विभाग होगा, सरकार रोक रही है, लेकिन ये स्वतः स्फूर्ति से पेरेंट्स को अपने बच्चों के संस्कार ऐसे देने चाहिए कि वो नशेबाजी ना करें। और डिप्रेशन नशे का बहुत बड़ा कारण है। जब बच्चा पैदा होते ही सोचता है कि उसे कनाडा में जाना है, उसे विदेश जाना है और नहीं जा पाता है, तो वो ओवर एज हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, फिर वो नशा करता है, उसके बाद घर में झगड़े होते हैं। तो मैं पंजाब के बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि सरकार तो प्रयास कर रही है, यहाँ NGOs बहुत हैं। एक बार मैं मोगा आया था तो मैंने NGOs की मीटिंग की, जिस NGOs पूछो आप क्या कर रहे हैं, हम नशाबंदी के काम कर रहे हैं। मैं आगरा में NGOs को बुलाता हूँ तो वो विधवा पेंशन के लिए, विकलांग पेंशन के लिए, वृद्धावस्था पेंशन के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, वृद्धाश्रम के लिए ऐसे काम करते हैं। यहाँ हर NGO कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ बच्चों में नशे की लत हो गई है। कैंसर बहुत हो रहा है, और एक ट्रेन का नाम ही कैंसर एक्सप्रेस है, शायद फिरोजपुर से जाती है, कहाँ से जाती है, बठिंडा से जाती है। तो मैं पंजाब के यूथ से कहना चाहूँगा कि ये लहलहाते हुए खेतों वाला राज्य है, ये वीरों का राज्य है, ये संत फकीर और पैगंबरों का राज्य है। हमारे गुरु महाराजों ने हमें नशे से दूर रहने का हमेशा कहा था। हमें यदि हम गोल्डन टेम्पल पे मत्था टेकते हैं, इसके बाद नशा करते हैं, तो ये फिर अच्छी बात नहीं है। कोलकाता में रेप केस का इंसाफ अभी तक नहीं मिल सका। इंसाफ के लिए भारत की न्याय में MOS लॉ एंड जस्टिस भी रह चुका हूँ। अपने यहाँ फांसी होती है लेकिन पूरी प्रोसीजर के बाद होती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। CBI पर आपको विश्वास करना चाहिए। CBI के पास इन्वेस्टिगेशन है। उस कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है, इंट्रोगेशन चल रहा है, पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, लाइट डिटेक्टर की ज़रूरत होगी तो वो करेंगे। CBI जब चार्जशीट देगी तब कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, फिर सबूत और गवाहों के अनुसार या तो मुकदमा छूटता है, एक्विटल होता है, या कन्विक्शन होता है। तो न्याय ये कोई वो नहीं है, कबीले वाली संस्कृत नहीं है कि चौराहे पर फांसी लगा दो। इसको फांसी लगेगी तो उसको भी एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। सर, कंगना रनौत के बयानों को आप कैसे देखते हैं? ये उनके निजी विचार हैं, वो पार्टी के विचार नहीं है। थैंक यू।